कोई भी आक्रमण करता है तो वो देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देते हैं। उस तरह की शक्ति आज हिंदुस्तान बन चुका है। हमारे यहाँ पहलगाम की घटना हुई, उन्हीं की देश ने मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया, रॉकेट भेजे, मिसाइल भेजे, वायुयान भेजे और कठोरतम कार्रवाई करी। ये कल्पना के बाहर था। सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सारे हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं। आपने चीन की लड़ाई भी देखी, आपने पाकिस्तान की लड़ाई भी देखी और आपने ये भी देखा ऑपरेशन सिंदूर कि हिंदुस्तान की क्षमता आपके कारण, आपके योगदान के कारण, क्योंकि आपने ऐसे बच्चों में जो चरित्र निर्माण किया, जो बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आपने आईएएस, आईपीएस नेता और जो आपने समाज में समाज सेवी तैयार किए हैं, उसके कारण आज एक हिंदुस्तान जो है नया हिंदुस्तान है और पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को देख रहा है, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रहा है। आज अगर हम बात करें, हम विश्व के 8वें स्थान पे है स्वर्ण मुद्रा भंडार में। पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम पे 1000 साल में 200 बार आक्रमण हुआ। मुगल, पर्शियन, फ्रेंच, पोर्टुगीज, इंग्लिश सबने आक्रमण किया, सबने लूटा। और जब देश 1947 में आजाद हुआ तो हमारी क्या स्थिति थी? मात्र 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल पूरे हिंदुस्तान में थे, आज बढ़ के 15 लाख हो चुके हैं। मात्र 50 यूनिवर्सिटियां थी पूरे हिंदुस्तान में, आज 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में है और 4.25 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा शिक्षा का नेटवर्क आज हिंदुस्तान में है। ये आप लोगों के कारण है, ये हमारे जो गुरु लोग हैं, आप लोगों की मेहनत के कारण है। आपने पुराना हिंदुस्तान देखा कि हमको अन्न खरीदना पड़ता था, अमेरिका से हमको लेना पड़ता था, तब देश का पेट भरता था। 50 मिलियन टन का उत्पादन था, आज बढ़ के 350 मिलियन टन का उत्पादन हो गया है खाद्यान्न पदार्थ का और हम 100 देशों में निर्यात कर रहे हैं, 100 देशों को और हम भोजन करा रहे हैं। आज हमारी इतनी क्षमता बढ़ चुकी है, जिसके लिए गुरुओं को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मेरा मानना है आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे इन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट है और ये आप लोग की देन है। बच्चे आगे भी मुस्कुराते रहे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान और बढ़ता हुआ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, जो मशीन्स बनती जा रही हैं जिनकी क्षमता आदमी के बराबर होती जा रही है। तो आने वाले 20-25 वर्षों में जो छोटे बच्चे हैं, इनका कंपटीशन, इनको ऐसी मशीनों को नियंत्रित करना रहेगा जो इंटेलिजेंट रहेंगी, हर फील्ड में रहेंगी। आज भी हम देख रहे हैं अस्पताल में अब रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं गाड़ियां अमेरिका में चलने लगी हैं जिसमें ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही हैं। तो बच्चों को इन मशीनों को कंट्रोल करना है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जितनी जल्दी इनकी डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर का ज्ञान जितनी जल्दी ये बच्चे ग्रहण करेंगे, उतना हम लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उतना अच्छा है। इसीलिए सरोजनी नगर जो तो मेरा परिवार है, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आदरणीय प्रिंसिपल जयसिंह साहब का तो बहुत आशीर्वाद है। पहले दिन से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं सरोजनी नगर को एक डिजिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में बनाने में, एक नॉलेज पावर हाउस के रूप में विकसित करने में। आज तक 31 कॉलेजों में इस तरह का, जैसा आज यहाँ हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, 31 कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है हम सबने और 30 कॉलेजों में स्मार्ट पैनल दिया है। 60 कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा चल रही है और हजारों, 20,000 बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हिंदुस्तान एक युवा देश है, यहाँ 65% आबादी, लगभग 90 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की 35 वर्ष से कम वालों की है, जिनको इस देश को आगे लेके जाना है। तो हम सभी वरिष्ठ लोग यहाँ जितने बैठे हैं, इनका पहला दायित्व यही है, मेरा मानना है हम सबकी पहली प्राथमिकता यही है
कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, जिसके लिए मैं गुरुओं को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा तो आप देते ही और आप चरित्र का निर्माण करते हैं। हिंदुस्तान विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारे युवाओं के चरित्र का निर्माण और अच्छे तरीके से होगा। जो आप लोगों ने जो योगदान दिया है, इसको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और मेरा तो सपना है सरोजनी नगर में बड़ी यूनिवर्सिटीज और खोले। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कैंपस खुलने जा रहा है, फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी की ब्रांच खुल गई है, लतीफ नगर में बेटियों का डिग्री कॉलेज शुरू हो चुका है, नीवा में ITI स्थापित हो रहा है, स्वीकृत हो चुका है। हमारे कितने स्कूल 10वीं से 12वीं में अपग्रेड हो चुके हैं और लगातार हम स्कूलों को गोद लेकर उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरा मानना है बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो दुनिया के बच्चों के पास है, वो हमारे देश के बच्चों के पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। और जिस तरह का डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, आज यदि बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान है तो वो एक लैपटॉप लेके इंटरनेट के कनेक्शन को लेके यदि आप उसको प्रेरित कर देंगे, प्रोत्साहित कर देंगे, तो वो हिंदुस्तान नहीं विश्व का हर एग्जाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है। उसके पास ये इच्छा शक्ति है, उसके पास ये मोटिवेशन है। तो टीचरों का मैं विशेष रूप से बहुत आभारी हूँ, प्रिंसिपल साहब का बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विजय सिंह चौहान साहब, आदरणीय शंकरी जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह, हमारे राजू भैया, आदरणीय राम गोपाल सिंह साहब, आपके पैर में भी चोट है, उसके बाद भी आप देखिए इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे पार्षद, हमारे छोटे भाई आदरणीय मोनू भैया, सौरभ सिंह, चंद्र सिंह चंदू जी, रंजन भैया, आदरणीय MP सिंह साहब, आदरणीय जगतपाल जी, आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष KK श्रीवास्तव जी यहीं पे होंगे, आदरणीय संजय मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुरेश सिंह जी, आदरणीय बच्चा वाजपेयी जी, और जितने लोग यहाँ आए हैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे जो वरिष्ठ पुराने गुरुजी लोग बैठे हैं, उन सबके चरणों में नमन करता हूँ। फिर से बता रहा हूँ कि जो आज हिंदुस्तान पहुंच चुका है, आज हम मून पे, चांद पे पहुंच चुके हैं, जिसकी 30-40 वर्ष पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, ये आपके कारण संभव हुआ है। आप लोग के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने दिए के समान अपने को जला के बच्चों के लिए मार्ग को प्रशस्त किया है और वो बच्चों ने आज हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। आज जान के हर्ष होता है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम 7.5 से 8% की गति से बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व 3.5% हमारे से आधी स्पीड से बढ़ रहा है। हम बहुत जल्दी विश्व की नंबर 1 व्यवस्था बनेंगे। 2047 में जो आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, विकसित भारत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके भविष्य में हम सबका भविष्य है, देश का भविष्य है। आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, अभी मैं बात कर रहा था, हर बच्चे के पास सपना है, तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। आपके सपनों में पंख लगे, उसके लिए हमारे सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहब हैं और ये पूरा समाज आपके साथ है। मॉडल है सब उनके हम लोग का तो देखिए बच्चों के लिए हम लोग तो करते। मेरी जो प्राथमिकता सरोजनी नगर को शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में नंबर 1 की कॉन्स्टिट्यूएंसी स्थापित करना, और वो हम लोग करके ही होते हैं। सारे पुराने जी एक बार सारे पुराने अध्यापकों का मैं नाम ले लूं। आप लोगों का इतना योगदान रहा है, सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सेवालाल यादव जी, आदरणीय राम स्नेही मिश्र जी, परम आदरणीय हमारे विद्याधर दीक्षित जी। आदरणीय विद्याधर दीक्षित जी हमको फोन पे भी सलाह देते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय विद्याधर दीक्षित जी के लिए। जी, आदरणीय वेदपाल सिंह जी, आदरणीय गंगा बख्श जी, आदरणीय
जयप्रकाश सिंह जी, आदरणीय राम बहादुर सिंह जी, आदरणीय मुरली मनोहर सिंह जी, आदरणीय कमलेश दीक्षित जी, आदरणीय राम प्रताप जी, आदरणीय नरसिंह जी, आदरणीय बिजपाल जी, आदरणीय राजेश जी, सभी हमारे जो शिक्षक हैं, आपके चरणों में पुनः सबके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।